चिरागों ने आग दी जब आशियाने को मेरे, जिन पत्तों पे तकिया था वही हवा देने लगे। मौजूदा माहौल में कोरोना हम सबके आशियाने को आग लगा रहा है और जिन रहनुमाओं के ऊपर हम सबकी रक्षा की जिम्मेदारी है वो हमारी तबाही के मंजर पर मुहर लगा रहे हैं। एक तरफ काल कोरोना के भेष में हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, दूसरी तरफ सरकार की गलत नीतियों की वजह से आम आदमी से उसकी रोजी रोटी छिन रही है। CMI यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने कोरोना संकट के आर्थिक पहलू की जब पड़ताल की तो पाया कि केवल इस अप्रैल महीने में 75 लाख लोगों का रोजगार छिन गया है। आंकड़ों पर एक बार से गौर कीजिए, केवल अप्रैल महीने में 75 लाख लोग बेरोजगार हो गए। 75 लाख लोग अपने दफ्तर कारखाने से निकलकर सड़क पर आ गए। बेरोजगारी का ये वो आंकड़ा है जो दस्तावेजों में दर्ज होता है। वैसे लोग जो छोटे मोटे काम करके 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करते हैं, उनका आंकड़ा इसमें शामिल नहीं है। अगर उनकी सही गिनती मिल जाए तो फिर अप्रैल महीने में बेरोजगारी का ये आंकड़ा कहां पहुंचेगा, इसका अंदाजा लगाना किसी के लिए मुश्किल नहीं। CMI के रिसर्च के मुताबिक 75 लाख लोगों के एक साथ बेरोजगार होने से बेरोजगारी दर आसमां पर पहुंच गई है। फिलहाल बेरोजगारी दर 8% है, लेकिन अगर सरकार तत्काल इस दिशा में कोई प्रभावी कदम नहीं उठाती है तो फिर बेरोजगारी दर जल्द ही 2 अंकों में पहुंच सकती है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के प्रमुख महेश व्यास ने देश में बेरोजगारी पर आंकड़ा जारी करते हुए बताया कि बेरोजगारी के मुद्दे पर शहरी इलाकों का हाल सबसे ज्यादा खराब है। देश के शहरी इलाकों में अप्रैल में बेरोजगारी की दर 9.78% पर जा पहुंची है। यहां आपको बता दें कि कोरोना का कहर सबसे ज्यादा शहरी इलाकों में ही है। अब शहर में रहने वाले नौकरी पेशा लोग दोहरी मार से पिस रहे हैं। एक तरफ कोरोना का जानलेवा कहर, दूसरी तरफ छंटनी से रोजी रोटी थाली का खतरा। सरकार अगर बेरोजगारी के मुद्दे पर कोई ठोस नीति बनाती तो इस संकट पर काबू पाया जा सकता था। देश ने इससे बड़े आर्थिक संकट का सफलतापूर्वक मुकाबला किया है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हरित क्रांति का आगाज करके अनाज के मामले में देश को आत्मनिर्भर बना दिया था। 90 के दशक में जब पूरी दुनिया में देश की आर्थिक साख दांव पर लगी थी, तब नरसिंह राव और मनमोहन सिंह की जोड़ी ने अपने दूरदर्शी फैसले से देश की आर्थिक दशा और दिशा की नई तस्वीर उकेर दी थी। लेकिन अभी सरकार के आर्थिक फैसले की हालत पल में तोला पल में माशा जैसी है। इस कोरोना संकट में सरकार की आर्थिक नीतियों में एकरूपता का घोर अभाव दिख रहा है। बढ़ती बेरोजगारी के मुद्दे पर कार्रवाई की बात दूर, सरकार बयान तक देने से बच रही है। दूसरी तरफ कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान एक दिन में सामने आने वाले नए मामलों की संख्या करीब 4 लाख तक जा पहुंची है। कोरोना के पीक ओवर को लेकर आशंकाओं का बाजार अलग से गर्म है। जरूरत इस वक्त इस बात की थी कि सरकार अपने तमाम संसाधनों का इस्तेमाल कोरोना संकट और इससे उपजी समस्याओं के निदान पर लगाती, लेकिन सरकार की प्राथमिकता में सबसे ऊपर उसकी चुनावी चकल्लस है। बाकी बची जनता जिसके बारे में अजम शाकरी के शब्दों में बस यही कहा जा सकता है, आंसुओं से लिख रहे हैं हम अपनी बेबसी की दास्तां। लग रहा है दर्द की जीती जागती तस्वीर बनकर रह जाएंगे हम।